हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रूपा स्मार्ट क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय क्या है। इस पर मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, लेकिन शॉर्ट वीडियो में मैं विस्तार से नहीं समझा पाई कि राष्ट्रीय आय क्या है। तो अभी हम राष्ट्रीय आय को सरल भाषा में समझेंगे और राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय को मापने की विधियाँ क्या है, राष्ट्रीय आय की आवश्यकता क्यों होती है और राष्ट्रीय आय की विशेषताएँ क्या होती है, इस चीज़ पर चर्चा करेंगे। चलो आओ पहले बात करते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। राष्ट्रीय आय वह मौद्रिक मूल्य है। यहाँ पे मौद्रिक मूल्य का अर्थ है मौद्रिक मूल्य जो किसी वस्तु या किसी सेवा से भुगतान किया जाता है उसे कहते हैं मौद्रिक मूल्य। जो किसी देश में एक निश्चित अवधि यानी आमतौर पर कह सकते हैं 1 वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का होता है। मतलब एक देश के अंतर्गत जो भी वस्तु और सेवाएं उत्पन्न होती है उसके मौद्रिक मूल्य को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसे सरल भाषा में हम कहेंगे यह किसी देश की आर्थिक शक्ति और प्रगति का मुख्य मापदंड होता है। क्या होता है? राष्ट्रीय आय। तो आगे चल के बात करेंगे राष्ट्रीय आय की विशेषताओं के बारे में कि राष्ट्रीय आय की विशेषताएं क्या होती। तो राष्ट्रीय आय की विशेषताएं: समय अवधि निर्धारित, इसे सामान्यतः 1 वर्ष के लिए मापा जाता है। जो राष्ट्रीय आय को मापा जाता है वो एक वर्ष ही मापा जाता है, ना कि 2-3 वर्ष जैसे जनगणना होती है 11 वर्ष में एक बार, वैसा नहीं, हर वर्ष मापी जाती है। अंतिम वस्तु का मूल्य, यानी केवल अंतिम वस्तु और सेवा का ही मूल्य को लिया जाता है, ना कि जो इसके बीच में वस्तुएं बनी हैं। मध्यवर्ती वस्तुओं को दोबारा से बेचने हेतु शामिल नहीं किया जाता। मतलब जो देश में लास्ट वस्तु या सेवा बनी होती है उसी को ही विक्रय किया जा सकता है। जो मध्यम मतलब जो बीच में बनी है, वर्ष के बीचों बीच में बनी है, उसको क्रय नहीं किया जा सकता, सॉरी विक्रय नहीं किया जा सकता है। फिर हम बात करेंगे मौद्रिक मूल्य में व्यक्त वस्तु और सेवाओं को धन के रूप में मापा जाता है। जैसे कि हमने किसी वस्तु सेवा का भुगतान किया उसको हम धन के रूप में मापा जाता है। ये मौद्रिक मूल्य का व्यक्त है। चौथे नंबर पे आ जाता है उत्पादन क्षेत्र संबंधी। ठीक है, उत्पादन इसमें केवल उन्हीं वस्तु और सेवाओं को शामिल किया जाता है जो कानूनी और उत्पादक गतिविधियों से उत्पन्न हुई हो। ठीक है, जो कानूनी उत्पादक गतिविधियों से उत्पन्न हुई है, मतलब जो हम राष्ट्रीय आय को मापते हैं तो उसमें ये शामिल किया जाता है जो कानूनी, जिसका लेखा जोखा कानून स्तर पर कानूनी दस्तावेज में होता है। जैसे कि हरियाणा में इतना कुंटल धान हुआ है, उसका लेखा जोखा यहाँ ऐसी कुछ है। तो 5वें नंबर पे आ जाता है भौगोलिक सीमा। तो यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं भौगोलिक सीमा की। भौगोलिक सीमा केवल उस देश की सीमा के भीतर उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य इसमें आता है। जो भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादित की जाती है ऐसी का मूल्य इसके अंतर्गत आता है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय को जो मापने की विधियाँ है उसके बारे में। ओके, तो जो राष्ट्रीय आय है उसके मापने की विधियाँ, तो इसकी जो होती हैं वो प्रमुख 3 विधियाँ होती है। राष्ट्रीय आय को मापने की 3 विधियाँ होती है। पहली होती है उत्पादन विधि, दूसरी होती है आय विधि, तीसरे नंबर पर होता है व्यय विधि। तो उत्पादन विधि में हम बात करेंगे, इसमें देश में 1 वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं सेवाओं और का मूल्य निकाला जाता है। ठीक है, जो उत्पादन विधि है इसके अंतर्गत 1 वर्ष के अंतर्गत एक देश में जो अंतिम वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाता है उसके मूल्य को ही जोड़ा जाता है, इसके मध्यवर्ती को नहीं जोड़ा जाता है। आय विधि, इसमें उत्पादन से अर्जित सभी व्यक्तियों की आय जैसे वेतन, किराया, ब्याज, लाभ को जोड़कर राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। कि मतलब 1 वर्ष के अंदर कितना लाभ और कितनी कमाई या लोगों ने कितनी आय अर्जित की है, इस पर इस विधि के माध्यम से निकाला जाता है। तीसरे नंबर पर आता है व्यय विधि। व्यय विधि यानी कि कितना खर्च हुआ। इसमें देश के नागरिकों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर किया गया व्यय जोड़ा जाता है। ठीक है, इसमें जो लोगों ने वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय किया होता है उसे जोड़ा जाता है। जैसे
उपभोग व्यय मतलब जो अपने खाने की चीज़ें होती है, अपनी मूलभूत आवश्यकता होती है वो। निवेश की, लोगों ने कितना निवेश किया, कितनी बचत करने की सोची, कितना इन्वेस्टमेंट किया। सरकारी व्यय यानी कि सरकारी दस्तावेजों पे मतलब सरकारी कार्रवाई पे कितना व्यय किया गया। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आय की आवश्यकता या फिर महत्व का। अगर महत्व या आवश्यकता में से दोनों में से कुछ भी पूछे, आप इनको लिख के आ जाना, आपके फुल मार्क्स आएंगे। तो पहले आ जाता है आर्थिक स्थिति का आकलन कि राष्ट्रीय आय की ज़रूरत क्यों पड़ी, राष्ट्रीय आय क्यों बनाई गई। तो राष्ट्रीय आय से यह पता चलता है कि देश में अमीर या गरीब, उसकी उत्पादन क्षमता कितनी है और लोगों का जीवन स्तर कैसा है, इसलिए राष्ट्रीय आय की आवश्यकता पड़ती है। राष्ट्रीय आय की आर्थिक स्थिति के आकलन से इस बात का पता चलता है कि आखिरकार देश में हो रहे लोग कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं, अमीरी गरीब का जीवन स्तर किस प्रकार का है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है योजना निर्माण। सरकार विकास योजना बनाने के लिए राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का उपयोग करती है। जब सरकार कोई सरकारी योजना बनाती है तो उसके लिए इन आंकड़ों का उपयोग करती है कि उससे पता चले कि कितने निम्न वर्ग में कौन सी सेवा प्रदान करनी चाहिए और किस वर्ग को किस प्रकार की योजना चाहिए। इसके लिए सरकार निर्णय लेती है ताकि यह तय किया जा सके कि शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि आदि पर कितना खर्च किया जाए। अभी वही बात आ गई जो अभी मैं आपको बता रही थी। तो आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। तो इसमें आ जाता है तीसरे नंबर पे आता है विकास की तुलना। विकास की तुलना राष्ट्रीय आय की मदद से अलग अलग वर्षों की आय की तुलना करके देश की प्रगति और विकास दर का पता लगाया जाता है। जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो इससे ये पता चलता है कि किस वर्ष में कितनी आय, मतलब कितना बजट बना, किस वर्ष में कितना बना और कितनी दर का पता चलता है, कितनी विकास दर, किस दर पर विकास हुआ है, कहाँ पर नहीं हुआ है, इस बात का पता चलता है। अब हम बात करते थे इसके लास्ट टॉपिक यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तुलना की। अंतर्राष्ट्रीय तुलना की राष्ट्रीय आय के आधार पर अलग अलग देशों की समृद्धि, विकास स्तर और जीवन स्तर की तुलना की जाती है। जब राष्ट्रीय आय अंतर्राष्ट्रीय तुलना में इसकी ज़रूरत पड़ी तो इसलिए पता चलता है कि किस देश में कितना विकास हुआ है, कितनी समृद्धि, कितनी आर्थिक समृद्धि हुई है, कितना विकास हुआ है, जीवन स्तर कैसा है, इस बात का पता चलता है राष्ट्रीय आय से। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको राष्ट्रीय आय क्या है और राष्ट्रीय आय का महत्व क्या है, विशेषता क्या है, उपयोगिता क्या है, इसको मापने की विधियाँ क्या है, ये सब पता चल गई होगी इस वीडियो के माध्यम से। मुझे नहीं लगता कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हमारे चैनल पे इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर और जीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।